इमेज वेलोसिटी बाय स्फेरिकल मिरर। जैसे बेटा आपने प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन देखा था, उसी टाइप से अपन यहाँ पर अगर कर्व मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो उसके इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा वो अपन देखेंगे। फर्स्ट इसमें बेटा अपन कह रहे कि ये जैसे अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर इस डायरेक्शन में वीएम से मोशन कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अपन कह रहे कि वी नॉट के इक्वल है, ये एंगल थीटा है, इसको अपन लिखेंगे वी नॉट पैरेलल, ये वेलोसिटी वी नॉट परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि पोल है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सपोज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के इक्वल है, ये ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो अपन कह रहे कि u के इक्वल है, और अपने को पूछा गया है कि इमेज वेलोसिटी क्या है। अभी देखो इसमें भी दो कंपोनेंट अपन यहाँ पर देखेंगे इमेज वेलोसिटी के। एक अपन कह रहे कि कंपोनेंट फर्स्ट अपन कहेंगे पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी। प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके पैरेलल इमेज वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें कैसे अपन फाइंड करेंगे, सबसे फर्स्ट हम कह रहे कि मिरर फार्मूला को हमने लिखा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f के इक्वल है। इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, -1/v² dv/dt माइनस 1/u² du/dt इक्वल्स टू 1/f उसका स्क्वायर, वो अपन कह रहे कि 0 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला dv/dt इक्वल्स टू, ये अपने पास है -v² अपन u² du/dt du/dt। अभी देखो इसको कैसे अपन देखेंगे, dv/dt हम कह रहे कि v डिस्टेंस किससे, मिरर के पोल से, तो यहाँ पे रेफरेंस में अपन मिरर रखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन इक्वल्स टू -v² अपॉन u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन। इसको हम लिखेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन माइनस vm इन पैरेलल इक्वल्स टू -v² अपॉन u², velocity of object in parallel and minus vm पैरेलल। मीन्स यहाँ से हमें vi पैरेलल चाहिए, तो वो हमें मिला -v² अपॉन u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस माइनस vm पैरेलल और प्लस vm पैरेलल। ये अपने पास वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। सेकेंड हम कह रहे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी, perpendicular component of image velocity। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब अपन कह रहे कि हाइट ऑफ इमेज किस वेलोसिटी से वेरी करता है, कि hi/dt वही परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। जैसे मैग्निफिकेशन को हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज उसको हमने लिखा
m इंटू एच नॉट। मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे कि डी एच आई बाई डी टी इक्वल्स टू m इंटू डी एच नॉट बाई डी टी प्लस एच नॉट इंटू डी एम बाई डी टी। डी एच आई बाई डी टी इसको अपन कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और वो हमें मिला m डी एच नॉट बाई डी टी प्लस बटा एच नॉट डी एम बाई डी टी के इक्वल होगा। ये इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। अभी यहाँ पे डी एच नॉट बाई डी टी को क्या लिखेंगे, तो डी एच नॉट बाई डी टी वो होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एंड डी एम बाई डी टी को कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें दूसरा डी एम बाई डी टी अगर फाइंड करना है तो एम इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, माइनस वी अपॉन यू। जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो u चेंज होगा, उसके साथ में v भी चेंज होगा, तो m है वो भी टाइम के साथ में चेंज होगा। अगर हमें dm बाई dt चाहिए, हम लिख सकते हैं माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर u स्क्वायर, फिर u सेम एज इट इज dv बाई dt माइनस v एंड du बाई dt। इस यहाँ पे अपने को मिला माइनस u dv बाई dt को हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन, माइनस v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन, और ये अपने पास u स्क्वायर है, ये हमें dm बाई dt मिला। तो dm बाई dt को हम कुछ इस टाइप से फाइंड करके यहाँ पे रखेंगे, तो अपने को vi परपेंडिकुलर मिलेगा। टोटल वेलोसिटी बेटा अपने को फाइंड करना, तो vi ये अपने पास वेलोसिटी vi पैरेलल प्लस vi परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। vi पैरेलल इक्वल्स टू प्लस vi परपेंडिकुलर, ये अपन कह रहे कि इमेज वेलोसिटी होगा। So can you explain this again? यस देखो अपन कह रहे हैं कि अगर मुझे परपेंडिकुलर vi परपेंडिकुलर चाहिए, इमेज वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर चाहिए, तो हम लिखेंगे m डी एच नॉट बाई डी टी प्लस एच नॉट डी एम बाई डी टी। वो कैसे आया, एच आई इक्वल्स टू क्या मिला m इंटू एच नॉट डी एच आई बाई डी टी, पूरे को बेटा t के रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो m डी एच नॉट बाई डी टी प्लस एच नॉट डी एम बाई डी टी के इक्वल होगा। ये इसका कंपोनेंट है। अभी डी एच नॉट बाई डी टी क्या होगा, वी ओ परपेंडिकुलर के इक्वल है, तो ये हमने वी ओ परपेंडिकुलर लिया। अभी यहाँ पर m तो होता मैग्निफिकेशन, तो माइनस वी बाई यू हो गया। डी एच नॉट बाई डी टी वी ओ परपेंडिकुलर लिखा है, एच नॉट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर गिवन है तो वो लिखेंगे। डी एम बाई डी टी क्या है, तो उसको अपन फाइंड करने के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस वी बाई यू। अभी अपन कह रहे क्वोशंट रूल, दोनों अपन कह रहे कि फंक्शन डिवीजन में है, तो डिवीजन रूल यहाँ पे लगा सकते हैं, और डिवीजन रूल से अपने को मिला डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर सेम एज इट इज नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नोमिनेटर सेम एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो dv बाई dt क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन। du बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन। तो ये अपन कह रहे dm बाई dt इसमें रखेंगे, तो अपने को vi परपेंडिकुलर नेट वेलोसिटी फाइंड करना, दोनों का वेक्टर सम अपन करेंगे। कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो अपन कह रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट इधर बेटा अवे जा रहा है, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर मोशन कर रहा है। मिरर जो है वो इस डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर के इक्वल है।
और हमें पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को फाइंड करते हैं। वी आई पैरेलल इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, velocity of object in parallel direction minus vm parallel and plus vm parallel। अब बेटा अपन करें u तो पता है, u कितना है -15 सेंटीमीटर के इक्वल है। हमें क्या चाहिए, v चाहिए। तो v के लिए अपन मिरर फॉर्मूला 1/v, 1/u की वैल्यू -15, 1/f -10। कौन के मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव, 1/v इक्वल्स टू एलसीएम लिया 32 -3, तो हमें v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर मिला। अभी अपन यहाँ पे देखेंगे कि v -30 सेंटीमीटर है और vo सब कुछ दे रखा विथ साइन बेटा अपन ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा वी आई पैरेलल इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू -30, u की वैल्यू -15, इसका स्क्वायर हो गया। अभी वीओ पैरेलल इधर है, इस डायरेक्शन को अपन नेगेटिव लेंगे, तो ये हमें मिला -10। मिरर की वेलोसिटी ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये +1 एंड प्लस अपन करें कि 1 वी एम पैरेलल। तो यहाँ से अपने को मिला माइनस, ये हमारे पास है 4, ये कितना हो गया 11, और ये अपने पास -11 प्लस ये +1 हो गया, तो कितना मिला 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वी आई पैरेलल होगा। अभी अपन चेक करेंगे कि वी आई परपेंडिकुलर है या नहीं, है ना। वी आई परपेंडिकुलर क्या होगा, तो वी आई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू अपने पास फॉर्मूला था एम डी एच नॉट बाई डी टी, प्लस अपन करेंगे एच नॉट डी एम बाई डी टी। तो यहाँ पर एक तो डी एच नॉट बाई डी टी जीरो है, वी ओ परपेंडिकुलर जीरो है, ये वैल्यू जीरो है। दूसरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो भी जीरो है, पॉइंट पार्टिकल है, तो एच नॉट भी जीरो, डी एच नॉट बाई डी टी भी जीरो। तो वी आई परपेंडिकुलर वो कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो नेट वेलोसिटी वी आई वो हमें 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिला। डायरेक्शन अपन कह रहे कि इसकी इधर होगी, पॉजिटिव मिला, तो अपन करें इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो मूव करेगा। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें। No. फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर 1/v प्लस बेटा 1/u इक्वल्स टू 1/-f के इक्वल होगा। f को अपने नेगेटिव ले लिया। अभी इसके अंदर बेटा अपने को ये ध्यान रखना है कि v को अपन y एक्सिस के अलोंग ले रहे, तो मैंने v को y ले लिया, u को x एक्सिस के अलोंग तो इसको x ले लिया, और उसको हमने -c लिखा। मतलब जो 1/f है उसको मैंने एक कांस्टेंट c एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिला, 1/y इक्वल्स टू 1/x माइनस का और -c हो गया, मीन्स 1/y इक्वल्स टू ये हमें मिला -1, और ये अपने पास cx/x के इक्वल होगा, मीन्स y इक्वल्स टू ये हमें मिला x/cx प्लस 1 हो गया, y इक्वल्स टू x/cx प्लस 1 हो गया, विथ अपन कह रहे कि माइनस, मीन्स यहाँ से अपन कह रहे हैं कि दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमने कहा cy इक्वल्स टू -cx/cx प्लस 1 था। सेम क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से और फिर 1 को ऐड किया दोनों तरफ, cy प्लस 1 -cx/cx प्लस 1 प्लस 1 ले लिया। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, cy प्लस 1 इक्वल्स टू -cx
प्लस अपन करेंगे सी एक्स प्लस वन अपॉन सी एक्स प्लस वन। इस यहाँ से अपने को मिला माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये अपने पास सी वाई प्लस वन सी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वन के इक्वल है। मीन्स ये अपने पास इसका इक्वेशन होगा। ये किसका इक्वेशन है? तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। किसका है? हाइपरबोला। तो ये जो इक्वेशन है हाइपरबोला विथ शिफ्टेड ऑरिजिन, हाइपरबोला विथ शिफ्टेड ऑरिजिन, हाइपरबोला विथ शिफ्टेड ऑरिजिन। इसका ऑरिजिन 0,0 की बजाय कुछ अलग पॉइंट पर शिफ्ट होगा। वो कैसे शिफ्टिंग फाइंड करेंगे? सी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0 लिख दिया, तो x की वैल्यू बेटा अपने को यहाँ पर माइनस एफ के इक्वल मिला। फिर सी वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0 रखा, यहाँ पे y इक्वल्स टू किसके इक्वल मिला? माइनस एफ। तो हाइपरबोला विथ शिफ्टेड ऑरिजिन और उसका ऑरिजिन है वो अपन कह रहे कि माइनस एफ कॉमा माइनस एफ होगा। Done, sir. फिर देखो इसको ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ देखो कैसे अपने को मिलेगा। ये इस टाइप से अपन कह रहे बी एक्सिस है, यू एक्सिस है, यहाँ पे अपन कहेंगे कि जैसे माइनस एफ है, ये माइनस एफ है, ये अपन कह रहे कि माइनस टू एफ है, और ये अपने पास माइनस टू एफ के इक्वल है। तो देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट माइनस एफ कॉमा माइनस एफ है, ये बेटा ऑरिजिन है। इसके कोऑर्डिनेट माइनस टू एफ कॉमा माइनस टू एफ है। ग्राफ कैसे होगा? तो यहाँ से ये हाइपरबोला और यहाँ पे अपन कहेंगे ऑरिजिन से पास होगा। ये इस टाइप से अपन कह रहे किसका ग्राफ होगा। देखो अभी अपन कह रहे अलग अलग रीजन में ग्राफ बनेगा कैसे, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट कैसा होगा। ये यू है तो ये बेटा माइनस यू है, ये माइनस वी है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अपन ग्राफ देखे मतलब ऑब्जेक्ट देखे तो रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि यू नेगेटिव है इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर है, तो इसको अपने का रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। इसके अंदर क्या होगा बेटा? तो यहाँ पे अपन करेंगे वी पॉजिटिव मतलब इमेज वर्चुअल, और यू नेगेटिव तो इसको हम कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। मतलब जब ऑब्जेक्ट पोल, ये जो है वो बेसिकली पोल है, तो जब ऑब्जेक्ट पोल पे रखा, पोल और ऐप के बीच में है, तो अपन कहेंगे कि इमेज है वो वर्चुअल बनती है। ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। इसके अंदर क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। देखो हमें पता है कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u। तो हमें पता है फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए अपन कह रहे कि एफ नेगेटिव है,
और उसको अपन कहेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/-f, मीन्स यहाँ पे 1/v इक्वल्स टू -1/u माइनस 1/f। ये अपन कह रहे कि इसका रिलेशन होगा। अभी देखो इसको ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो इसका ग्राफ होगा नेगेटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो ये अपने पास ये वाला पॉइंट होगा 0, -1/f, ये पॉइंट होगा 0, -1/f, ये अपने पास 1/v है और ये अपने पास 1/u है। ये ओरिजिन हो गया 0, 0। अपन कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ बिटवीन V and U for convex mirror बेटा, for convex mirror। अभी देखो इसमें बेटा अपन कह रहे कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/+f। और इसका इक्वेशन अपन देखेंगे तो हमें मिलेगा cx-1 cy-1, जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा, इक्वल्स टू 1। ये भी क्या रिलेशन है, हाइपरबोला विथ शिफ्टेड ओरिजिन। तो अगर अपने को पूछा जाए v और u में ग्राफ कैसा होगा, तो हम कहेंगे हाइपरबोला विथ शिफ्टेड ओरिजिन, हाइपरबोला विथ शिफ्टेड ओरिजिन। ओरिजिन अपन कह रहे कि इसका शिफ्ट हुआ होगा, और ओरिजिन कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, तो हम कहेंगे ओरिजिन फाइंड करने के लिए 6x-1 इक्वल्स टू 0 रखा, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे +f के इक्वल मिलेगा। cy-1 इक्वल्स टू 0 रखा, तो y इक्वल्स टू हमें +f मिला। अब इसका ग्राफ अगर देखें तो ये v है, ये u है, ये +f है, ये +f है, ये 2f है और ये भी 2f है। तो यहाँ से हम कहेंगे ये वाला f, हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये 2f, 2f हो गया। ग्राफ अपन देखे 2f से ऐसे पास होगा, ओरिजिन से ऐसे पास होगा। और यहाँ पे अपन कहेंगे, इसमें अपन कह रहे कि u नेगेटिव है, u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव मतलब मिरर के पीछे इमेज बन रही है और मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज होती है, तो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। फिर अपन कह रहे हैं अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। तो अगर अपने को पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपन कह रहे कि रियल है, क्या कॉन्वेक्स मिरर के कारण रियल इमेज बन सकती हैं, तो एक केस होगा अगर अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो और ऑब्जेक्ट पोल और एप के बीच में अगर रखा हुआ है, वर्चुअल है और ऑब्जेक्ट पोल और एप के बीच में है, तब अपन कह रहे कि उसकी इमेज रियल हो सकती है। एक केस में अपन कह रहे कि हाँ हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है,
उसके कारण भी इमेज रियल बन सकती है। स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ये अपन कह रहे हैं कि नेगेटिव स्लोप विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम कहेंगे 1/f, 0। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 1/f। ये 1/v है और ये 1/u है। इस कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा गया है। वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कॉनकेव से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है एंड कॉन्वेक्स से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। यहाँ पे ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। हमें पूछा गया है कि फाइंड द टोटल मैग्निफिकेशन आफ्टर successive find the total magnification after successive reflection from फर्स्ट M1 एंड M2। पहले M1 और फिर M2 से दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहा है और उसके लिए अपने को टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड करना। अभी देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। पहले अपन कह रहे कि मिरर M1 से बेटा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम बात कर रहे हैं फॉर मिरर M1। मिरर M1 के लिए अगर हम इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे 1/v1 प्लस बेटा 1/u1 इक्वल्स टू 1/f1 के इक्वल होगा। मीन्स 1/v1, u1 कितना है -30, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है -20। अभी यहाँ से देखो अपने क्या मिल रहा है 1/v1 इक्वल्स टू 1/30 माइनस बेटा 1/20। एलसीएम लिया कितना आया 60, ये अपने पास 2 - 3 मीन्स v1 की वैल्यू हमें -60 सेंटीमीटर मिला। अभी अपन कह रहे कि इसका मैग्निफिकेशन देखें तो मैग्निफिकेशन होगा -v1/u1। इस यहाँ से माइनस v1 की वैल्यू -60, u1 की वैल्यू -30, कितना मिला -2। ये अपन कह रहे कि इसका मैग्निफिकेशन M1 है। अभी देखो यहाँ पर ये मैग्निफिकेशन M1, तो इमेज बनी कहाँ पे बेटा, अपन कह रहे टोटल ये डिस्टेंस कितना बचा 20 सेंटीमीटर। ये अपन कह रहे कि इस ऑब्जेक्ट की फर्स्ट इमेज बनी। ये इमेज जो सेकेंड मिरर है बेटा, देखो इधर कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अभी जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज वापस यहाँ पे बनाएंगे तो वो इमेज अपन कह रहे कि वर्चुअल ही बनेगी। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कैसे, देखो अभी अपन मिरर M2 की बात करते हैं। यहाँ पे अपन बात करेंगे फॉर मिरर M2 के लिए इमेज डिस्टेंस अपन फाइंड करते हैं फॉर मिरर M2। और मिरर M2 के लिए अपन कह रहे हैं कि 1/v2 प्लस 1/u2 इक्वल्स टू 1/f2। देखो बेटा कैसे, यहाँ से अपन कहेंगे कि अभी देखो इमेज इधर इंसिडेंट हो रही है तो ये डिस्टेंस अपन पॉजिटिव लेंगे, मतलब रे इधर जा रही है इंसिडेंट तो ये पॉजिटिव, ये डिस्टेंस नेगेटिव। तो यहाँ पे जो मिरर M2 के लिए जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो अपन पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से हमें मिला 1/v2 प्लस
U2 अपन कह रहे कि +20 है और F2 फोकल लेंथ बेटा +10 है। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो 1/V2 इक्वल्स टू क्या मिला बेटा 1/10 माइनस 1/20 क्या मिला 1/20। देखो इमेज उसी पॉइंट पे बन रही है। V2 इक्वल्स टू कितना है 20। तो इमेज किस में मिरर के बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड द मिरर मतलब इमेज कैसी होगी वर्चुअल होगी। तो ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल था, इमेज है वो भी क्या होगी वर्चुअल होगी। और अगर हम इसका मैग्निफिकेशन देखें बेटा M2 तो M2 मैग्निफिकेशन क्या होगा -V2/U2। अभी वैल्यू रखे बेटा -V2 की वैल्यू 20, U2 वो भी कितना है 20, 20/20 कितना हो गया 1। तो फाइनली बेटा कितना मिला -1। ये अपन कह रहे कि इसकी वैल्यू होगा। और यहाँ पे टोटल मैग्निफिकेशन अपने को पूछा है और टोटल मैग्निफिकेशन होगा M1 इंटू M2। जब अपन कह रहे 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है टोटल मैग्निफिकेशन अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे M1 इंटू M2 के इक्वल होगा। M1 कितना था -2, M2 कितना मिला -1, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना मिला 2। ये इसका आंसर है। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक मिरर है, ये अपन कह रहे कि इसको दो इक्वल पार्ट में अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं। ये सपोज अपन कह रहे कि इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन कह रहे कि यू के इक्वल है। और जब अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये सपोज अपन ने इसको डिवाइड किया और फिर किसी डिस्टेंस से सेपरेट किया। तो अभी अपन कह रहे कि ये एज अ दो मिरर की तरह काम करेगा। ये अपन कह रहे कि एक का प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, दूसरे का प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया। हमने मिरर को सेंटर से कट किया और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये ऑब्जेक्ट है और अभी अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा। ये नया प्रिंसिपल एक्सिस है और ये बेटा इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं। एक कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ concave mirror of focal length 20 centimeter is cut into two parts from the middle and the two parts are moved perpendicularly by a distance 1 centimeter from the previous principal axis AB. Find the distance between the images. Find the distance between the images found by the two parts. By the two parts. दोनों पार्ट्स के कारण
जो इमेज बन रही है और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। देखो कैसे, ये जैसे अपन करेंगे एक मिरर, ये दूसरा मिरर, इसको दो पार्ट में अपने कट किया। ये अपन करेंगे इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये दूसरे का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अभी हमें कहा गया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये 1 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के इक्वल। ये अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है बेटा? फोकल लेंथ 20 है, focal length 20 centimeter cut into two parts from the middle and the two parts are moved perpendicularly, ठीक है, from the previous principal axis AB. Find the distance between image formed by, इमेज जो है ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में अपने लिखा नहीं, ये 10 सेंटीमीटर है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये जैसे मिरर M1 है, ये मिरर अपन करेंगे M2 है। अभी अपन इमेज डिस्टेंस बेटा फाइंड करेंगे। तो इमेज डिस्टेंस देखो क्या होगा, अपन कह रहे 1/v प्लस 1/u, कितना बेटा -10 इक्वल्स टू, ये अपने पास -20 हो गया। तो 1/v जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना मिला, ये अपने पास 1/10 माइनस 1/20 कितना हुआ, ये अपने पास 1/20 के इक्वल है। तो v इक्वल्स टू कितना मिला, 20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। कैसे अपन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 10 हो गया और +20 मतलब बेटा इधर बनेगा, है ना, इसके कारण इमेज यहाँ पे बना, ये 20 सेंटीमीटर, इसके कारण बेटा यहाँ पे बनेगा। अभी देखो बनेगी कहाँ पर, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये था। अभी मैग्निफिकेशन अगर देखे बेटा, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, -v/u। तो अपने पास क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, तो यहाँ से अपने को मिला माइनस v की वैल्यू कितना है +20, u कितना है -10 इंटू ओपन कर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो हमें कितना मिला 2 सेंटीमीटर। +2 का मतलब अपन कह रहे कि हाँ ऑब्जेक्ट बेटा ये इधर था, है ना, तो अपन कह रहे कि +2 सेंटीमीटर इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, इस पॉइंट पे, सॉरी इसकी इमेज अपन कह रहे कि यहाँ पे बने, ये इमेज फर्स्ट बना, ये इमेज फर्स्ट बना था, ये 20 सेंटीमीटर पर फर्स्ट। और जब हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इरेक्ट बनेगी इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन, और वो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बनेगा, तो ये अपन कह रहे कि I2 बना, है ना। देखो बेटा कैसे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको अपने लिखा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस है उसमें बेटा अपन कह रहे जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेंटीमीटर नीचे है, तो इसको अपन ने लिखा -1 इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितना है -30, सॉरी v +20, u कितना था -10। तो यहाँ पे hi कितना मिला -2, -2 का मतलब नीचे की तरफ। तो अपन कह रहे कि यहाँ से ये बेटा अपन कह रहे कि फर्स्ट इमेज 2 सेंटीमीटर नीचे बना। ऐसा कैसा, जब अपन सेकंड के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे +2 मिलेगा, तो ये अपन कह रहे सेकंड की इमेज I2 ऊपर बना। और अपन कह रहे कि दोनों के बीच का सेपरेशन अपन देखे I1 I2, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना 2 सेंटीमीटर है। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो दोनों की इमेज बनेगी
और उस दोनों इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन I1 I2 वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये इसका आंसर है। लाइट ray propagates from one medium to another medium. One medium to the another medium. Light ray propagates from one medium to another medium. Then it deviates from its original path. This phenomena of light is called refraction of light. Refraction of light. This phenomena is called refraction of light. देखो कैसे ये अपन कह रहे कि एक लाइट ये बेटा अपन कह रहे कि मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये बेटा अपन कह रहे कि लाइट ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। यहाँ पर μ2 ग्रेटर देन μ1 है। लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में प्रोपागेट होती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल अपन कह रहे कि शिफ्ट होगी। अभी अपन यहाँ पे देखे बेटा कि अगर हम वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ देखे, स्नेल्स लॉ का वेक्टर फॉर्म तो हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे बेटा आपने कहा कि ये रे इंसिडेंट हो रही है, ये इसका नॉर्मल है, ये बेटा अपन कह रहे कि रिफ्रैक्ट हो रही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल का आपने पेन वेक्टर ले लिया, या इसको अपन एन कैप लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये आई कैप है, ये अपने पास आर कैप है, ये एंगल आर है। अगर अपन कहे बेटा कि इसको वेक्टर फॉर्म में अपने को लिखना तो हम लिख सकते हैं μ1 आई वेक्टर आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल्स टू μ2 आर कैप क्रॉस एन कैप के इक्वल होगा। देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं कि μ1 साइन आई के इक्वल है या नहीं। μ1 आई कैप क्रॉस एन कैप, उसको अपन क्या लिखेंगे, तो आई मोड आई कैप मोड एन कैप, और अपन कह रहे आई कैप इधर एन कैप इधर, दोनों के बीच में एंगल साइन पाई माइनस आई के इक्वल होगा। डायरेक्शन क्या होगा, आई क्रॉस एन, तो बाहर की तरफ, तो ये सपोज के कैप हो गया इक्वल्स टू, ये हमने लिखा μ2 और ये हमने लिखा मोड आर कैप मोड एन कैप, और यहाँ पे अपन कह रहे डायरेक्शन कितना होगा, तो साइन पाई माइनस आर बेटा, आर क्रॉस एन कैप ये भी के कैप के इक्वल होगा, तो के कैप से के कैप कैंसिल आउट, ये 1 हो गया। यहाँ से अपने को मिला μ1 साइन आई
इक्वल्स टू बेटा म्यू टू साइन आर। मतलब अपन कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला आपने देखा है वो सही है। ये अपन कह रहे हैं कि इसका वेक्टर फॉर्म होगा म्यू वन आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल्स टू म्यू टू आर कैप क्रॉस एन कैप के इक्वल होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 2 with respect to medium 1 is called relative refractive index. Relative refractive index. Relative refractive index may be less than 1. Relative refractive index. Relative refractive index may be less than 1. May be less than 1. Relative refractive index 1 से छोटा हो सकता है। होगा कैसे बेटा? तो अपन कहेंगे म्यू टू बाई म्यू वन। क्या लिखेंगे इसको? v1 बाई v2। यही अपन कह रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू 1 है। अभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो हम कहेंगे कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, द रिफ्रैक्टिव index of any medium, refractive index of any medium with respect to air or vacuum is called absolute refractive index. Absolute refractive index. Means absolute refractive index को हम लिखते हैं mu equals to speed of light in vacuum to speed of light in medium. इसको हम कहेंगे speed of light in vacuum or air upon speed of light in medium। ये अपन कह रहे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। मींस कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो अपन कह रहे कि ग्रेटर देन 1 होगा। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। तो ये बेटा हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो क्या मिला, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू बेटा साइन आर अपॉन साइन आई। और यहाँ से बेटा अपने क्या मिला, म्यू टू वन इंटू बेटा म्यू वन टू। साइन आर से साइन आर, साइन आई से साइन आई कैंसिल आउट। मीन्स यहाँ पे हमें मिला म्यू टू वन इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू वन टू। इसी को अपन कहते हैं
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी को अपन कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। Answer.